सोनपुर एक भोला बसाया कस्बा था जहां रातें देर तक जागती नहीं थी। हवा हल्की और दहकती मिट्टी की खुशबू लिए होती थी। सड़कों पर चांदनी कम और साए ज्यादा थे। रेलवे स्टेशन कदीम और थका हुआ दिखाई देता था। लोहे की बुखरी हुई सीढ़ियां, चौपट्टे बैठे बेंच और एक अकेला बल्ब जो दूर दूर तक मध्यम रोशनी बखेर रहा था। ये माहौल कारी को पहले ही एक तुन्हा दबीस खौफ का एहसास दिलाता है, जैसे किसी दूसरी दुनिया का किनारा। इरशाद अली शहर का तहकीकाती सहाफी जब स्टेशन पर उतरा तो उसके कंधे पर बलीक बैग झुका हुआ था। उसके चेहरे पर संजीदगी थी, आंखों में सवाल, मगर अंदर एक बेचैन तसलसल भी था। एक आदमी जो हकीकत तलाश करना चाहता था, मगर अंदर ही अंदर इस चीज से लाइल्मी का खौफ भी था जो वो सामने ला सकता है। इरशाद स्टेशन मास्टर के कमरे में बैठकर पुरानी रिपोर्ट्स देख रहा था। कागजात पीले, तस्वीर मध्यम और नोट्सों में बार बार वही वक्त लिखा था, 12:07। माहौल में कागजों के हल्के खराशने की आवाज, बारिश के बूंदों की दौर दौर से टिप-टप और गाहे गाहे किसी परिंदे की चड़ियां शामिल थी। इरशाद का दिल तेजी से धड़क रहा था। ये सुकून बखर रहा था क्योंकि हकीकत ने नुकोश छोड़ रखे थे, मगर वो नुकोश इंसानियत के मामूल से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। इसकी सोच में इल्झन और तजस्सुस दोनों एक साथ थे। उसने महसूस किया कि ये मामला महज जुर्म नहीं, बल्कि कोई ऐसा राज है जो वक्त और यादों के साथ जड़ा हुआ है। रात के करीब स्टेशन पर हुआ थम गई। बल्ब टमटमा रहा था और हर पल रोशनी के अंदर से साए जन्म ले रहे थे। इरशाद अपनी घड़ी बार बार देखता है। कैमरा गर्दन से लटका हुआ, हाथ हल्के कांप रहे थे। उस लम्हे माहौल गहरा, सन्नाटा और धीमी सांसों जैसा था, जैसे कोई चीज इंतजार कर रही हो। उसका अंदरूनी मिजाज परविचक्षण की तरह, सच के सामने डट जाने का अज़्म, मगर दिल में खटका कि कहीं वो खुद इस राज का हिस्सा तो नहीं बन जाएगा। 12:07 के करीब दौर पटरियों की सम्मत से हल्की लर्जिश महसूस हुई। आम हालात में आवाज आती, मगर यहाँ सिर्फ जमीन की हलचल महसूस हुई। कोई सेटी नहीं, कोई धमाका नहीं। उन-धीरे से एक सियाह ढांचा अभरा, टरीन, मगर ऐसी कि जिसके शीशे धुंधले, रोशनी जर्द और मध्यम। वही लम्हा कहानी का पलटाव था। इरशाद ने पहली बार अपनी आंखों से देखा कि जो मशहूर अफवाहों में था वो सच्चाई की शक्ल अख्तियार कर रहा है। उस मंजर ने माहौल में एक बेचैनी भर दी, जैसे हुआ में कोई बरकी चार्ज रकस कर रहा हो। दरवाजे जोर से नहीं, बल्कि बेहिस खामोशी के साथ खुले। एक सर्दी की लहर इरशाद की रीढ़ की हड्डी से गुजरी। वो कैमरा हाथ में मजबूत पकड़कर एक कदम आगे बढ़ा और ट्रेन के अंदर झांका। अंदर बैठे मुसाफिर साकित, सही थे और बेजान लग रहे थे। आंखें खुली मगर पलकें न झपके। अंदर की हवा में वो एक अजीब सी थी, न सुड़ान न ताजगी, बस एक धीमी सी खुशबू जो पुरानी चीजों और गुमश्ता यादों की मिली जली खुशबू जैसी थी। इरशाद के दिल में खौफ और तजस्सुस यकसां बढ़ गया। उसकी अंगुलियां कैमरे की शटर पर जम गई। इरशाद ने करीब से देखा। एक लड़की मोबाइल पकड़े बैठी थी। इसकी स्क्रीन पर वक्त 12:07 जम गया था। ये तफसील दास्तान को साइंस और माफूक इल तबीही के दरमियान खड़ी करती है। एक बुजुर्ग के गले में तावीज था, एक नौजवान की जेब में वही खाली टिकट जो पिछली गुमशदगियों में मिले थे। हर शख्स का चेहरा सिकड़ा हुआ, सांसों का कोई इशारा नहीं। इरशाद ने महसूस किया कि वो उन्हें जिंदा समझ रहा था, मगर हकीकत में वो सिर्फ कुछ अक्स हैं, यानी ऐसे मुंजमद लम्हात जो हरकत से आ रही हैं। ये मंजर खौफ को गहरा करता है। इंसान वहां तो है, मगर इंसानी नहीं रहे। इरशाद एक कदम और आगे बढ़ता है तो शीशे में इसका अक्स दिखाई देता है, मगर अक्स सिर्फ अक्स नहीं। शीशे के अंदर वो इरशाद एक सेट पर बैठा, बेजान, होंठों पर हल्की मुस्कान के साथ मौजूद था। ये लम्हा सबसे गहरा खौफ है। किसी ने पहले देखा, मगर कोई वापस नहीं आया, और अब खुद शख्स अपने खुद को जिंदा देख रहा है जो जिंदा नहीं। इरशाद का दिल मन्ना को आ जाता है, सांस फंस सी जाती है। इसके अंदर एक अट्टल जबलत ये कहती है कि पलट कर भागो, मगर भावों पैरों में जम चुके हैं। प्लेटफार्म के एक साए से एक बूढ़ा नमूदार होता है। उसके चेहरे पर दिनों की झरियां, आंखों में तराशिदा खालीपन। इसकी आवाज धीमी मगर इसर अंगीज है। यह टरीन वक्त नहीं लेती, ये अक्स लेती है। इस लंबे बयान में वो बताता है
कि टारीन लोगों की हकीकत के एक्स चुरा लेती है, यानी जो लोग सच को अपनी आंखों से नहीं देखते या अपने अंदर की हकीकत को तस्लीम नहीं करते, वो अपनी जगह का अक्स खो देते हैं। इरशद ये सुनकर अंदर से लर्ज उठता है, क्योंकि वो खुद यकीन के साथ आया था, मगर अब देखता है कि यकीन भी एक अक्स बनकर बहक सकता है। अचानक अरशद को महसूस होता है कि उसका जिस्म हल्का हो रहा है। उसका साया जमीन से उठता है और अपने तौर पर ट्रेन की तरफ बढ़ता है। उस मंजर को बयान करते हुए माहौल में एक मकरूवा खामोशी फैलती है। सिर्फ साया की सरसराहट महसूस होती है। अरशद दौड़ता है, चीखता है, मगर जिस्म का साया खुद सर चला जाता है। जब साया अंदर बैठकर अरशद के अक्स का रूप धारता है तो प्लेटफार्म पर खड़ा अरशद धुंधला सा होता जाता है। इस लम्हे खौफ का खौफनाक उरूज आता है। हकीकत और अक्स का तबादला हो चुका है। दरवाजे बंद, ट्रेन हरकत करती है, लेकिन पहिए जमीन को छू नहीं रहे होते। वो खामोशी में फजा में सरकती है और अंधेरे में गायब हो जाती है। सुबह जब स्टेशन मास्टर आता है तो प्लेटफार्म खाली, सिर्फ एक कैमरा मिला होता है जिसकी रिकॉर्डिंग में वो मंजर महफूज होता है। काली ट्रेन के अंदर एक इंसान बेजान कैमरे की तरफ देख रहा। उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट और वीडियो उसी लम्हे खत्म हो जाती है। ये मंजर कस्बे वालों के लिए एक सादा हकीकत बन चुका है, एक रहनुमाई जिससे पता चलता है कि जो भी शीशे में अपना मुस्कुराता अक्स देखे वह असल में अंदर से खाली हो चुका है। कस्बे के लोग रात 12:07 पर दरवाजे बंद कर लेते हैं। अरशद का नाम अगले दिन सिर्फ एक नोट में आता है, एक खाली सी तस्वीर, एक महफूज शुदा वीडियो फाइल, मगर खुद वो गायब। कहानी यहाँ छोड़ती है कि हकीकत को झटलाने या सिर्फ देखने की कोशिश करने वाला भी कभी कभार असल में वही अक्स बन जाता है जिसे वो साबित करना चाहता था। ये इख्तिताम कारी को बेचैनी के साथ छोड़ देता है। एक मुस्तकिल सवाल, जब आईना आपको मुस्कुराता दिखाए तो क्या आपने अपने अंदर की सदा सुन रखी थी? अगर आपको हमारी सच्ची कहानियों पर मबनी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली खौफनाक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और याद रखिए, जब रात के सन्नाटे में आईना आपको मुस्कुराता दिखाए तो शायद कहानी खत्म नहीं हुई,